हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर। तो आज हम आप लोगों को पिछले वर्ष पूछे गए 2 व 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम कुछ क्वेश्चनों को करवा चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा। और यह जो है वो इस टारगेट सीरीज का लेक्चर नंबर हमारा 4 है, जिसमें हम लगातार क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं, है ना। सो यदि आप लोगों ने पिछले से क्लासों को नहीं देखा तो जाकर जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और न्यू वाले बच्चे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सारे के सारे स्टूडेंट्स क्लास को लाइक कर देंगे। और आप सभी लोग अपने फ्रेंड के पास भी क्लास को शेयर कर दो ताकि आपके साथ वो भी स्टडी कर सके, है ना। और हम आपका बगैर टाइम बर्बाद किए ओनली वन केवल क्वेश्चनों को सॉल्व करने पर ध्यान देंगे। ओके, तो हमें दिया गया है कि यहाँ पर बताया गया कि एक शंकु है जिसकी जो ऊंचाई है, एक शंकु है जिसकी जो ऊंचाई वो क्या है 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या की जो लंबाई वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। तब हमें बताना है कि इसकी त्रिज्या ऊंचाई अर्थात ये वाली ऊंचाई क्या होगी, है ना। तो इसे हमने मान लिया है h और इस h का मान निकालना है। आप क्वेश्चन को पीछे अच्छे से पढ़ सकते हो और आप समझ सकते हो, है ना। तो यही सब कुछ दिया गया है। तो इसका क्या होता है, सबसे पहले आपको लिखने आना चाहिए, आप ध्यान रखो। अगर आपको लिखने नहीं आ सकता तो आप बेहतर से बेहतर मार्क्स पा नहीं सकते, क्योंकि यह लिखित परीक्षा है। सो मैं आप लोगों को यह भी सिखाऊंगा कि आखिर क्वेश्चन को लिखना कैसे है। सो क्लास के अंत तक रुकना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। क्लास को छोड़कर मत जाइएगा और जितने आपके फ्रेंड्स हैं सबको आप लोग बुला लो और क्लास को लाइक कर दो। और न्यू वाले बच्चे तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, है ना। सो हल की हेडिंग डालने के बाद आप क्या करोगे, एक और हेडिंग डालोगे, क्या दिया है, यानी आपको क्या दिया क्या गया है, आपको क्या दिया गया है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई इसे आप एल मान लीजिए, है ना, क्योंकि त्रिज्या जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है हमारी एल होती है। और तो हमें क्या दिया गया है, एच दिया गया है, शंकु की ऊंचाई दी गई है अर्थात एच बराबर कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। और आधार की जो त्रिज्या है अर्थात आर बराबर दिया क्या 3.5 सेंटीमीटर, है ना। ये दिया गया है क्या 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमें क्या निकालना है, एल निकालना है अर्थात त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी ये निकालना है ना। तो इसका एक सूत्र होता है, वो होता है जाकर क्या, वो होता है जाकर जो एल हमारा होता है वो बराबर होता है किसके, अंडर रूड एच स्क्वायर प्लस में किसके आर स्क्वायर के। आया समझ में। मगर आप इस प्रकार से नहीं लिखोगे। इस सूत्र को लिखने के लिए इससे पहले आप क्या करोगे, एक और हेडिंग डाल दोगे, क्या हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पता है कि इन तीनों का संबंध क्या होता है। आया समझ में। अब यहाँ पर क्या करो, आप एच और आर का मान रख दो, बस आपका सोल्यूशन क्या होगा पूरा का पूरा हो जाएगा। तो एच बराबर क्या है हमारा, एच बराबर क्या है 12 है, एच बराबर 12 है। तो क्या करेंगे, हम रखेंगे 12 का स्क्वायर और प्लस में आर, आर यानी 3 पॉइंट क्या 5 का स्क्वायर, 3 पॉइंट क्या 5 का स्क्वायर, है ना। उसके बाद में यहाँ से क्या मिलेगा जाकर, हमें यहाँ से हमें मिल जाएगा जाकर क्या 12 ब्रह्मा 144, है ना। क्या 12 ब्रह्मा क्या होता है 144 होता है। और 3.5 का 3.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा जाकर 5 बचे 25, है ना। 5 बचे 25 मिल जाएगा और 4 तिहाई 12, 5 बचे 25 4 तिहाई 12, 5 बचे 25 और 4 तिहाई 12, यानी कि 12.25 कितना मिल जाएगा 12.25 मिल जाएगा। अब इसे क्या करो आप जोड़ लो, आप इसे क्या करो आप जोड़ लो, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा जाकर इक्वल टू अंडर रूड कितना मिलेगा जाकर हमें 25 25 दशमलव 42 6 6 और 4 1 5 और ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 156.25। और जो ये होता है, ये जो मान होता है जाकर ये होता है कितना 112 का क्या सॉरी 12.5 का स्क्वायर, यानी कि जो एल बराबर है वो क्या आ जाएगा हमारा 12.5 सेंटीमीटर। बताओ आया समझ में कि नहीं, आ गया ना अच्छे समझ में। और ये जो एल है वही जाकर हमारी क्या है त्रिज्या ऊंचाई, अर्थात एल का मान हमें मिल गया जाकर क्या 12.5 सेंटीमीटर। आया समझ में। और अगर जैसे आपको ये परेशानी हो कि ये सूत्र आया कैसे, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर देखिए क्या बना हुआ है, समकोण त्रिभुज बना है और पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लगा सकते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर। आया समझ में। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और बाई चांस कोई प्रॉब्लम है तो आप इस क्लास को बैक करके देख सकते हो और अच्छे से आप समझ जाओगे, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा एक बिंदु माइनस ए कोमा भी है और दूसरा हमारा क्या है प्लस का ए कोमा भी है, और इनके मध्य की दूरी क्या होगी ये हमें बताना है। और एक बात ध्यान रखिए कि हमारी जो स्पीड है और क्वेश्चन सॉल्व करने का तथा आपको समझाने का जो ये नया अंदाज है ये इसलिए है ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझाया जा सके, है ना। सो हम आपको समझाने की तो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, मगर अगर बाई चांस आपको प्रॉब्लम है हो भी रही है तो आप टेंशन न लो, आप थोड़ा बैक करके क्लास को दोबारा देख लो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मक्खन हो जाएगा, है समझ में। वैसे भी हमारे समझाने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस प्रॉब्लम है तो आप क्लास बैक कर लोगे, सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी, है ना। और जितने क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं ऐसा कि जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो सारे के सारे पिछले वर्ष में पूछे ही गए हैं। आया समझ में। इससे पहले जो हमने बताया था वो हमारा 2022, 23 और 24 में पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या 2023 और 24 में पूछा गया है। और
2025 के किसी न किसी सेट में जरूर से जरूर आपको ये मिल जाएगी, आप ध्यान रखिएगा, है ना। सो ये दो बिंदु दिए गए हैं और इनके मध्य की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो आपको पढ़ाया गया होगा, आपके ये क्वेश्चन की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 7 की है ना। तो आपको सूत्र पता होगा, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को निकालने के लिए हम सूत्र का उपयोग करते हैं, डी बराबर क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। इसी का क्या करेंगे हम यहाँ पर यूज कर देंगे। जो पहला होता है वो हमारे पहले बिंदु बोले जाते हैं और जो बाद में आता है उसे हम बाद वाला बिंदु बोलते हैं अर्थात दूसरा बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x1 की बात करें तो ये हो जाएगा, है ना, x1 की बात करें तो ये हो जाएगा, और x2 की बात करें तो हमारा ये हो जाएगा, y1 की बात करें तो ये हो जाएगा, और y2 की बात करें तो हमारा ये हो जाएगा। आया समझ में, सेकंड वाला हो जाएगा। समझाएंगे हम आपको, बहुत अच्छे से समझाने में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बस ये है कि आपको थोड़ा सीरियस होकर समझना पड़ेगा। आया समझ में। सो हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, यही वाला क्या हो जाएगा हमारा मध्य की दूरी अर्थात d बराबर क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हमारा y2 माइनस y1 का क्या हमारा होल स्क्वायर। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। अब आप क्या रख दो यहाँ पर आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा जाकर x1 और x2, है ना। सो ये हो जाएगा जाकर, और उसके बाद में हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर जाकर x d बराबर अंडर रूड हमारा क्या आ जाएगा जाकर x2, यानी कि क्या हो जाएगा a, और माइनस लगा हुआ है, माइनस वहां पर भी है तो क्या हो जाएगा प्लस का a, है ना, प्लस का a का स्क्वायर, और प्लस में क्या y2 यानी कि हमारा क्या b, और फिर माइनस और माइनस b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि b का स्क्वायर। बताओ आया समझ में, इतना आ गया ना समझ में। और उसके बाद में दोनों पद समान है तो इन्हें क्या करो आप जोड़ लो, है ना। तो क्या हो जाएगा a क्या हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा, 2a का क्या हमारा होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा b क्या हो जाएगा 2b का क्या हमारा होल स्क्वायर, है ना। अब क्या करो, इसका आप स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा d बराबर अंडर रूड क्या हो जाएगा 2 दूना 4a स्क्वायर, और प्लस में इधर से भी क्या मिल जाएगा हमारा जाकर 2 दूना 4b स्क्वायर। आया समझ में। 4 हमारा क्या है कॉमन है, 4 हमारा क्या है कॉमन है, आप निकाल लो, यानी d बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट हमारा 4a स्क्वायर और क्या हमारा b स्क्वायर। आया समझ में। अब यहाँ पर समझो, ये जो 4 है इसका जो हमारा मतलब जो इसका क्या रूट बनता है वो क्या बनता है 2 बनता है, यानी हमारा d बराबर क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। बताओ आया समझ में कि नहीं। और यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। बताओ आ गया ना समझ में, यही हो जाएगा हमारा आंसर, अर्थात इसके मध्य की दूरी की बात करें तो हमारा यही हो जाएगा। बताओ आ गया ना समझ में। मैंने यहाँ पर पहले सोचा कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया जाए, लेकिन बाद में समझ में आया कि दोनों जो हमारे पद हैं वो जाकर सेम ही है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को लगाने पर ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया इसे फिर बाद में क्या किया जोड़ दिया। आया समझ में। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, और अगर बाई चांस आपको हमारी जो स्पीड है वो ओवर लग रही है तो टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं समझाने को तो आपको पूरा का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, बस इसीलिए आज थोड़ा स्पीड में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जा सके। क्योंकि पिछली क्लासों को आपने देखा होगा कि उसमें हम पूरा का पूरा कोशिश करते थे आपको समझाने में, लेकिन यहाँ पर पूरा सोल्यूशन करने में क्या करता था हमें ज़्यादा टाइम लगता था, है ना। सो इसीलिए क्या करते हैं हम आपको ओनली वन सोल्यूशन करवा रहे हैं। आया समझ में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप लेते रहो, और उसके बाद में हम आपको अच्छे से समझाते रहेंगे। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बताया गया है कि हमारा ये समीकरण दे दिया गया, हमें द्विघात समीकरण दे दिया गया है, और इसका विभेदकर निकालने के बाद में बताने के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो आप यह ध्यान रखो कि हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, परेशान होना नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, चाहे आपने चैप्टर को स्टडी किया हो या ना स्टडी किया हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हमसे स्टडी करने पर। ऐसा समझ में। सो आप क्लास तक अंत तक रुको, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको, है ना। तो किसी भी समीकरण में जो विभेदकर निकालने का सूत्र होता है वो होता है क्या जाकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। आया समझ में। और जब हमारा d क्या 0 से छोटा होता है, लेस देन 0, तब जो मूल आते हैं, मूल का मतलब हुआ जाकर x का मान, इसे हम सॉल्व करेंगे जाकर, तो यहाँ पर जो x का मान निकलेगा उसी को मूल बोला जाता है ना। तो जो मूल आते हैं अर्थात जो x का मान आता है वो क्या होता है काल्पनिक आता है, और उसके बाद में यानी इमेजिनरी नंबर मिलेगा जाकर, काल्पनिक संख्या। उसके बाद में अगर d हमारा क्या होगा 0 से बड़ा होगा तो हमें मूल क्या होंगे वास्तविक मिलेंगे जाकर, और वो क्या होंगे अलग अलग होंगे जाकर, यानी दोनों का मान अलग अलग होगा। पहले x का मान कुछ अलग आएगा, दूसरे x का मान कुछ अलग आएगा। और तीसरे में अगर d बराबर 0 की बात करें, यानी जब d 0 हो जाता है तब हमारा वास्तविक मूल इस स्थिति में भी होता है, लेकिन जो हमारा इस स्थिति में होगा वो क्या होगा दोनों x के मान क्या होंगे वो बराबर होंगे। आया समझ में। तो यही होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब हम इस पर अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं, है ना। सो क्या करोगे आप सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले इसकी तुलना हम इसके जर्नल समीकरण से करा दे रहे हैं, ना। तो क्या हो जाएगा, क्यों अच्छा कराएंगे, ताकि हमें a b और c का मान बड़े आराम से मिल जाए। समझ में। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम कि हमारा जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण एक बात ये ध्यान रखो, लिखना आपको आना चाहिए। सो हम आपको लिखना भी सिखा रहे हैं, हल्की हेडिंग डालोगे, उसके बाद लिखो क्या द्विघात समीकरण क्या दिया गया हमें 4x स्क्वायर प्लस में क्या सॉरी माइनस में क्या दिया, माइनस में क्या 6x प्लस में 5 बराबर 0 की क्या तुलना किससे करेंगे, इसके जर्नल वाले समीकरण से, यानी जर्नल फॉर्म से। तुलना किससे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने
पर। आया समझ में? से करने पर। तो आप कर लीजिए। तो ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? हमें मिल जाएगा 4। ए बराबर मिल जाएगा क्या? 4। और बी बराबर हमें क्या मिल जाएगा? माइनस का 6। बी बराबर मिल जाएगा क्या? माइनस का 6। और सी बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 5। सी बराबर क्या मिल जाएगा? हमें 5 मिल जाएगा। आया समझ में? एक बात ये ध्यान रखो कि इतना बेहतर से आपको समझाने वाला और कोई हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा जाकर। आया समझ में? क्योंकि हम आपका पूरा का पूरा बेसिक लेकर चल रहे हैं। सो क्लास को शेयर तो करना बनता है भाई। सो आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दो। और यदि आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर हम समझा सकें। क्योंकि जब तक यहाँ पर लाइव की संख्या और लाइक की संख्या नहीं दिखाई पड़ेगी, तब तक हम आपको बेहतर से बेहतर नहीं समझा सकते। आया समझ में? आया समझ में आपको ना? तो ए, बी और सी का मान हमने निकाल लिया। उसके बाद में विविधकर निकालने के लिए जो विविधकर का सूत्र होता है, विविधकर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, है ना? तो उसका सूत्र लगा दिया और फिर सारा का सारा मान रख दिया हमने, है ना? अब -36 का जो स्क्वायर होता है, सॉरी -6 का जो स्क्वायर होता है, वो क्या हो जाएगा? प्लस का हमारा क्या बनेगा? 36 बनेगा। क्या बनेगा जाकर हमारा? 36 बन जाएगा। और उसके बाद में माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? 4 चौक 16 पंचे 80। 4 चौक 16 पंचे 80 हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 पंचे 80। अब यहाँ क्या है? 36 है ना? 36 है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? 44 आ जाएगा, है ना? यहाँ से आ जाएगा माइनस का 44। बताओ आया समझ में? नहीं, है ना? डी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 44। डी बराबर आ जाएगा माइनस का 44। अब आप देख सकते हो ये क्या है? ये हमारा लेस देन 0 है ना? यानी कि जो मूल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे काल्पनिक हो जाएंगे, है ना? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? लिखोगे कैसे? तो क्या लिखोगे आप? चूंकि चूंकि जो हमारा डी है वो लेस देन 0 है, चूंकि डी लेस देन 0, डी लेस देन 0, इसलिए इसलिए मूल मूल क्या हमारे? काल्पनिक होंगे। क्या? काल्पनिक काल्पनिक होंगे। बताओ आया समझ में कि नहीं? है ना? होंगे। आ गया ना अच्छे समझ में? होंगे। आ गया ना अच्छे समझ में? और आप समझ सकते हो पूरा पूरा सोल्यूशन आपका अच्छे से हो गया, है ना? सो यदि प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या करोगे? क्लास को बैक करके देख लोगे। और वैसे भी हम आपको प्रॉब्लम नहीं कोई छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमसे स्टडी किया तो प्रॉब्लम कोई हो ही नहीं सकती। आया समझ में? सो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम चलते हैं आपके क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आया समझ में आप? उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि बताया गया इसमें कि हमारा एक चतुर्भुज है, हमारा एक चतुर्भुज है जो कि एक वृत्त को क्या करता है? स्पर्श करता है। मतलब एक वृत्त के चारों ओर क्या हमारा एक चतुर्भुज खींचा गया है और वो क्या वृत्तों को स्पर्श करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी और प्लस सी डी है वो बराबर है क्या? ए डी प्लस बी सी के। आया समझ में? तो आप समझो, ये हमने क्या बना दिया? ये हमने बनाया एक चतुर्भुज ए बी सी डी। और मान लिया कि ये जो चतुर्भुज है, ये जो चतुर्भुज है वो वृत्त को किस पर? पी क्यू आर और एस 4 बिंदुओं पर काट रहा है। आया समझ में? जब चतुर्भुज रहेगा तो ये क्या होगा? 4 ही बिंदुओं पर काटेगा। आया समझ में? इसके अलावा तो काट नहीं सकता, ये तो हमने मान लिया। और अब ये मानने के बाद में क्या हो जाएगा? इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन कर देंगे। तो आप क्या करोगे? इसे सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले हल की हेडिंग डालोगे, उसके बाद में जो हमने किया है वो आप लिख दोगे। तो क्या लिखोगे आप क्या लिखोगे कि चतुर्भुज, है ना? क्या हमारा चतुर्भुज ए बी सी, है ना? माना क्या? माना, ये हमने माना है ना? माना चतुर्भुज ए बी सी डी, है ना? ए बी सी डी वृत्त क्या? वृत्त वृत्त को किस पर? वृत्त को किस पर? पी पी कॉमा क्यू कॉमा आर तथा किस पर? एस बिंदुओं 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 पर क्या स्पर्श करता है? स्पर्श अर्थात छूता है ना? स्पर्श क्या? स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। आया समझ में? ये हमने मान लिया। उसके बाद में जब आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा होगा, तब आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु P से डाली गई कोई भी 2 स्पर्श रेखाओं का जो मान होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर समझो, जो ये हमारी स्पर्श रेखा है और जो ये स्पर्श रेखा है, एक ही बिंदु से अगर दोनों स्पर्श रेखाएं डाली जाए तो जिनका जो मान होगा वो क्या होगा? दोनों बराबर होगा। आया समझ में? वही आपको यहाँ पर चारों ओर दिखाई पड़ रहा होगा, है ना? यहाँ पर एक बिंदु है और 2 स्पर्श रेखाएं आपको इस चारों कोनों पर दिखाई पड़ रही होंगी, है ना? तो वही पर में क्या लगाए हम कार्य करेंगे? यहाँ पर लगा देंगे, है ना? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि चूंकि किसी बाह्य क्या? किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं, है ना? रेखाओं का मान क्या? मान बराबर होता है। आया समझ में? ये लिखोगे। इसलिए हम मान सकते हैं, आपको स्पर्श रेखा दिखाई पड़ रही होगी, है ना? सो क्या करेंगे? इसलिए जो हमारा यहाँ पर समझो, इसलिए जो हमारा ये AP है, यानी ये भुजा इस भुजा की क्या होगी? बराबर हो जाएगी। अर्थात इसलिए क्या हमारा AP बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए
AP बराबर क्या हो जाएगा हमारा AS, क्या AS। उसके बाद में ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी, अर्थात BP बराबर क्या हो जाएगा BP, है ना। BP बराबर क्या हो जाएगा हमारा, BP बराबर क्या हो जाएगा हमारा QB हो जाएगा, है ना, सॉरी BQ क्या हो जाएगा हमारा BQ हो जाएगा, ओके। और उसके बाद में हमारा जो CQ है वो बराबर हो जाएगा किसके, RC के, यानी आप यहाँ से ले लो उल्टा लिख लो, CR बराबर क्या हो जाएगा हमारा, CR बराबर क्या हो जाएगा हमारा CQ हो जाएगा, क्या CQ हो जाएगा। और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, अर्थात जो हमारा DR है, क्या DR है वो बराबर किसके हो जाएगा, जो DR है वो बराबर किसके हो जाएगा DS के। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। और इसे मान ले हम क्या समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे मान ले क्या समीकरण नंबर सेकंड, और इसे मान ले क्या समीकरण नंबर हमारा थर्ड, है ना। और इसे मान ले क्या हम समीकरण नंबर 4। आया समझ में। आपको रोज से हमारे पढ़ाने में आज चेंजिंग आप लोगों को मिल रही होगी, लेकिन इसका रीजन ये बता दें कि कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे पास कमेंट किया कि सर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्लास तो लगभग उसी लेवल की रहती है, आप समझाते तो बहुत अच्छा हो मगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझा सके, इसीलिए हमने यह सोचा है कि भाई हमसे ये तो हो नहीं सकता कि आपको हम समझाएं ना, समझाएंगे तो है ही, लेकिन समझाने के साथ साथ कुछ ऐसा किया जाए कि आपका टाइम भी बचे। इसलिए पहले मैं क्वेश्चनों को लिखता था यहाँ पर, और अब मैं क्वेश्चनों को लिखता नहीं हूँ, केवल ओनली वन आपके सामने सोल्यूशन करता हूँ। आया समझ में। ये आपके लिए भी बेहतर रहेगा और हमारे लिए भी बेहतर रहेगा, कम से समय में हम आपको बेहतर से बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाएंगे। आया समझ में। और अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम है तो आप पहला नंबर तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, और प्रॉब्लम है भी तो क्लास को आप बैक करके बड़े अच्छे से हर एक टॉपिक को समझ सकते हो, है ना। लेकिन अभी आप लोगों ने भाई क्लास को शेयर नहीं किया है, यहाँ पर संख्या आपकी दिखाई नहीं पड़ रही, क्या कर रहे हो, डेली कहना पड़ेगा क्या ये भाई, डेली की मतलब डेली अच्छा भी नहीं लगता कह कर, है ना। अब ये तो आप लोगों को पता है ही है कि जब मैं यहाँ से मेहनत कर रहा हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि आप सारे स्टूडेंट्स को बुला लो, है ना। सो क्लास को शेयर कर दो, और जितने बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया है क्लास को वो सारे के सारे क्लास को लाइक कर देंगे, और नए वाले स्टूडेंट्स को भाई जरूर से जरूर अपना चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कर ले देंगे, क्योंकि इतना बेहतर कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। सो अब क्या करें, हम इन चारों समीकरणों को क्या करें, जोड़ दें। अब यहाँ पर हमने उल्टा क्यों किया है ये अभी आगे आपको समझ में आने वाला है ना। तो क्या लिखोगे आप, समीकरण क्या, समीकरण 1 + 2 + 3 और प्लस में क्या हमारा 4, है ना, से। आया समझ में, 4 से ये हो के जाएगा। अब क्या करें, हम दोनों को जोड़ दें, इस साइड वाला इस साइड जोड़ दो, ये साइड वाला ये साइड जोड़ दो, कि तो क्या हो जाएगा हमारा AP, क्या AP प्लस क्या हमारा BP प्लस हमारा क्या हो जाएगा CR, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा DR बराबर बराबर AS और ये हमारा DS, ये समझो, है ना। चलो ठीक है, AS और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा BQ, और नहीं तो समझो आप सारे के सारे प्लस के ही साइन है ना, सारे के सारे प्लस के साइन है, तो आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई आपके अंदर चेंजिंग नहीं होगी, मतलब आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, आप आगे पीछे कर सकते हो। तो क्या करें, AS और ये DS, है ना, AS और प्लस में हमने क्या DS को आगे कर लिया, DS प्लस में क्या BQ, क्या हमारा आ जाएगा प्लस में क्या हमारा BQ, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा CQ। आया समझ में, CQ। अब इनको आप क्या करो, अच्छे से आप जोड़ लो, यहाँ पर समझो जो हमारी AP और BP है, समझो AP और जो AP और BP, इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, AB मिल रहा है ना। तो हम इन दोनों के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। प्लस का साइन आप लगाओ, यहाँ पर आप समझ सकते हो जो हमारा CR है ना, जो हमारा CR है वो क्या CR और प्लस में DR, ये दोनों को जोड़ने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, DC मिल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा DC नहीं, आप इसे क्या करो CD कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। क्या हो जाएगा CD मिल जाता है, और उसके बाद में इक्वल टू आप यहाँ समझ सकते हो जो AS और DS है, AS और DS ये किसके बराबर है, AD के बराबर है, किसके बराबर है, AD के बराबर में है, और प्लस में जो हमारा ये BQ और CQ है ना, BQ और CQ ये किसके बराबर है, BC के बराबर है। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, BC के बराबर है। और आसानी से हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारा आसानी से क्वेश्चन है वो क्या हमारा पूरा का पूरा सिद्ध हो चुका है। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। क्या लिखोगे आप, इति सिद्धम या प्रूव्ड या प्रूव दैट या हैंड्स प्रूव, कुछ भी आप लिख सकते हो। आया समझ में नहीं, है ना। और पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा अच्छे समझ मतलब कि पूरा हमारा क्या सॉल्व हो चुका है। आया समझ में आपको अच्छे से, है ना। अब ये देखो, ये होता है एक्सपीरियंस का फायदा, है ना। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किसी ऐसे टीचर से पढ़ते जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं, है ना, आप समझ सकते हो, हमारा लेवल हो सकता है आपको थोड़ा कम लगता हो, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं काफी दिन से, है ना। सो एक्सपीरियंस हो चुका है। आया समझ में। सो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक ही बार में हमने आपको पूरा बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन क्या अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आया समझ में। सो आशा करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। और स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। आया समझ में आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos A - B = √3/2 और sin A + B = √3/2, और जो हमारा A + B का मान आएगा वो क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा तथा उसके बराबर भी हो सकता है, और जहां पर A और B है वो क्या है हमारे, मतलब जो हमारा A है वो B से क्या है, बड़ा है। आया समझ में। समझो, फिर से क्वेश्चन समझो, है ना। ये बताया गया है कि अगर cos थीटा के लिए हम A को
माइनस कर दें, सॉरी ए से बी को माइनस कर दें तो ये मान आता है, और साइन थीटा में अगर हम ए और बी को जोड़ दें तो ये आता है जाकर। और जो हमारा ए प्लस बी है वो 0 से बड़ा होगा तथा 90 से छोटा व 90 के बराबर भी हो सकता है। और बता दिया है कि जो हमारा ए है वो बी से बड़ा है, तब हमें बताना कि ए और बी का मान क्या होगा। आया समझ में? और ये जो क्वेश्चन है वो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह 2023 और 24 में पूछा जा चुका है। आपको लिखने के तरीके पर ध्यान देना है। आया समझ में? हम लिखने कैसे वाले हैं वो उस पर आप ध्यान रखोगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लिखना। जब तक लिखना नहीं आता है तब तक आप ये समझ लो कि कितना भी बेहतर आपको आता हो, आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला ही नहीं सकते। आया समझ में? तो लिखने के तरीके पर आप ध्यान दो और क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है आप समझ सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन चुनिंदे ही हैं, है ना। हो सकता है कुछ क्वेश्चनों को आपने डिस्कशन किया हो इससे पहले भी, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि डिस्कशन ही नहीं किया होगा, नहीं तो हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए चुनिंदे ही हो, है ना। सो आप लोगों को भाई क्लास शेयर करना बनता है। आप समझो क्या करेंगे, हल की हेडिंग डालने के बाद में, हल की हेडिंग डालने के बाद में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम मान लिखेंगे। क्या हमें दिया गया है, cos a माइनस बी, है ना। cos a माइनस बी बराबर क्या दिया गया है, √3/2। है समझ में? ये हो गया जाकर। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। सो आप समझ सकते हो क्या करोगे, cos क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर, ये क्या होता है, ये किसका मान होता है, तो ये होता है हमारा cos 30 अंश का मान। किसका मान होता है, cos 30 का ही तो मान होता है ना। ये होता है cos 30 अंश का मान। अब आप समझ सकते हो cos से cos क्या होगा, हमारा कट जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 30 अंश हो जाएगा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। एक बात और ध्यान दो, ये जो हर एक टीचर या हमने जो अभी बताया कि cos से cos कट जाएगा, ये सबसे रॉन्ग पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। cos से cos कटता नहीं है, cos से cos कभी नहीं कटता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसका एंगल है, और एंगल से उसकी राशि कभी कट ही नहीं सकती है, आप ध्यान रखिए। मगर सोल्यूशन करने के लिए केवल ऐसा माना जाता है कि अगर इक्वल दोनों साइड हमारी सेम राशियां तो क्या होती हैं, एक दूसरे को इनबैलेंस कर देती, मतलब एक दूसरे को क्या नगण्य हो, मतलब लगभग शून्य हो जाती है एक दूसरे से। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर cos नहीं रहेगा, cos से cos कभी कटता ही नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोले कि cos से cos कट जाएगा तो आप उसे बोल दीजिएगा कि सर इसका तो ये एंगल है जाकर, तो cos से cos कैसे कटेगा। cos से cos कभी कटता नहीं, केवल ऐसा हम मान लेते हैं कि हाँ ये इक्वल होने के बाद में एक दूसरे से क्या नगण्य हो चुके हैं, अर्थात लगभग 0 हो गए हैं, तब यहाँ पर cos नहीं आता है। आया समझ में? उसके बाद में सेकंड की बात करिए, समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो गया जाकर, और उसके बाद में हमारा जो साइन क्या दिया गया है, साइन क्या a प्लस बी, है ना, क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी, क्या साइन a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा साइन क्या, हमारा साइन a प्लस बी, है ना, साइन a प्लस बी, और इसको उसके बाद में ये किसका है, 60 अंश का है, तो साइन 60 अंश। अब साइन से साइन क्या होगा, हट जाएगा, कटेगा नहीं, हट जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा a प्लस बी बराबर क्या होगा, 60 अंश, और इसे आप मान लोगे क्या, समीकरण नंबर 2। आया समझ में? आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या हल करने पर, है ना, तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 को क्या हल करने पर। आया समझ में? करने पर कैसे हल होगा, आप क्या करो, इन दोनों को ऊपर नीचे लिख दो, अर्थात a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 30 अंश, और a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 60 अंश। अब ये क्या है, इन्हें जैसे हम जोड़ेंगे तो इसे क्या होगा, a प्लस बी क्या होगा, हमारा कट जाएगा, मतलब ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएगा, और a क्या हो जाएगा, हमारा 2a हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा 90, और 45 दूना 90, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 45 अंश। आया समझ में? अब क्या करेंगे, a का मान उठाकर किसी भी आप समीकरण में रख दो। चलो हम पहले समीकरण में रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा कि मानेंगे कि a का मान, है ना, लिख रहे हैं a का मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर, है ना, एक में रखने पर क्या हो जाएगा, एक में आप रख दीजिए। तो यहाँ समझो समीकरण 1 में हमने रखा तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा नेगेटिव है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख सकते हैं क्या, b बराबर a यानी कि 45, a यानी कि 45, है ना, 45, और माइनस में क्या हमारा 30। आया समझ में? 45 माइनस 30, अब क्या होगा जाकर, 45 से 30 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 अंश। बताओ आया समझ में कि नहीं? अब इसका मतलब हम आपको फिर से समझा रहे हैं। देखो सबसे पहले तो हमें सेकंड पोजीशन दिया गया है कि b से a हमारा बड़ा होना चाहिए। आप देख सकते हो a हमारा क्या है 45 और b क्या है 15, यानी कि क्या हमारा जो a है वो b से बड़ा है। उसके बाद में इन्होंने बताया है कि जब जोड़ोगे तो वो 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा तथा उसके बराबर भी आ सकता है। तो समझो क्या है कि इन दोनों को जोड़ लो तो 45 और 15 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से कम है कि नहीं। बताओ आया ना समझ में? क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया ना? देखा आपने, हमने आपको कैसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है इस क्वेश्चन को। ये होती है स्पीड। आप लोगों को स्पीड ध्यान में रखना है, और स्पीड ध्यान मतलब कि टाइम आपको ध्यान रखना है, और टाइम ध्यान रखकर आपको अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि 3 घंटे 15 मिनट में आपका बेहतर से बेहतर एग्जाम हो जाए और हर एक क्वेश्चन को आप कवर भी कर सको। आया समझ में? सो आप परेशान ना हो। इसी प्रकार से हम आप लोगों को एग्जाम आने तक इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि कोई माई का लाल जन्मा ही नहीं कि आपको आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने में रोक सके। आया समझ में? सो क्या करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चल रहे हैं।
उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बताया गया कि ये हमें अंतराल दिया गया है ना, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75, ये हमारा अंतराल है और इसकी बारंबारताएं नीचे दी गई हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, माध्यक निकालना है। माध्यक कैसे निकलेगा, है ना। तो आप समझो, आपको समझाने के लिए बेहतर से क्या, सबसे पहले हमने यहाँ पर सूत्र लिख लिया है। तो जो माध्यक होता है वो बराबर होता है जाकर क्या, अगर इस फॉर्म में तुम्हें क्या वर्ग अंतराल और बारंबारता दी जाए और तब आपसे माध्यक पूछा जाए तो उसका सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर, हाँ, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस C अपान में F इंटू एच। अब ये सब जो मान इसमें लिखे हैं ये सब होते क्या क्या हैं वो आप यहाँ पर समझिए, है ना। तो क्या होता है कि हम वर्ग अंतराल लिखते हैं और बारंबारता लिखते हैं और संचयी बारंबारता हमें अपने अकॉर्डिंग बनानी होती है। संचयी बारंबारता क्या होती है, इन सभी पदों को एक दूसरे से जोड़ दो तो जो मिलेगी वही होती है हमारी क्या, संचयी बारंबारता होती है समझ में। तो आप क्या करो, इनको जोड़ो। तो यहाँ पर क्या, दो पहले स्टार्टिंग ही है तो आप दो क्या करोगे, ऐसे नोट कर लोगे। अब 2 में 3 जोड़ो तो क्या हो जाएगा हमारा 3 2 5, और फिर 8 में 5 जोड़ो क्या हो जाएगा हमारा 13, और उसके बाद में क्या हो जाएगा 6 3 9, यानी कि हमारा हो जाएगा क्या 19, 19 और 9 6, मतलब कि 19 और 6 25 हो जाएगा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, और उसके बाद में ये हो गया हमारा 30, और फिर यहाँ पर इन पदों को जोड़ोगे, इन पदों को जोड़ोगे तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा 30 ही मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, n बोला जाता है। आया समझ में, आप ऐड करके देख सकते हो। 3 2 3 2 हमारा क्या हो जाएगा 5, है ना। 3 2 क्या हो जाएगा हमारा 5, और 8 2 क्या हो जाएगा हमारा 10, है ना। तो 10 5 क्या हो जाएगा 15, और 6 6 12, और 12 3 15 दूना 30 बन गया ना जाकर। तो ये हो जाएगा जाकर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर समझो। सो n बराबर हमारा क्या हो गया है, n बराबर हमारा क्या हो गया है, n बराबर क्या हो गया है 30, लेकिन हमें क्या चाहिए n/2 चाहिए। तो यहाँ से अगर हम क्या n/2 की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, 15 हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो 15 है वो मिलेगा कहाँ, तो यहाँ पर 13 दिया गया है, उसके बाद में क्या 19 आ रहा है, यानी जो 15 आएगा, जो हमारा 15 आएगा उस इसमें आएगा, है ना, इस अंतराल में आएगा जाकर, समझो, है ना। जो 15 आएगा उस इस अंतराल में आएगा जाकर, और इस अंतराल को बोला जाता है क्या, माध्यक वर्ग। क्या बोलते हैं, इस अंतराल को क्या बोला जाता है, माध्यक, माध्यक वर्ग बोला जाता है। हमारे कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से तोड़ के बताएंगे, आप ध्यान रखिएगा। बस आप क्लास को शेयर कर दो बस सभी अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड के पास, है ना। तो जहां पर मतलब ये n/2 का जो मान आया है, फिर हम देखेंगे किस वर्ग अंतराल में वो मान हमें मिल सकता है। तो इसमें मिल सकता है, यहाँ पर क्या है 13, यहाँ पर 19 अर्थात इसमें मिलेगा, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, माध्यक वर्ग बोलते हैं, है ना। और इस माध्यक वर्ग में जो संचयी बारंबारता है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो मान होता है उसे क्या बोलते हैं, हम C बोलते हैं। यानी C की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। C हमारा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद में C हमारा हो जाएगा क्या 13 हो जाएगा, और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर क्या L की बात करें, L की बात करें तो L का मतलब हुआ क्या, प्रारंभिक, प्रारंभिक बारंबारता, है ना, सॉरी, हाँ, मतलब प्रारंभिक वर्ग अंतराल, अर्थात ये वाला 55, है ना। यानी L बराबर हमारा क्या हो जाएगा 55, जो स्टार्टिंग हमारा वर्ग अंतराल है। और उसके बाद में अगर हम यहाँ पर क्या बात करें F की, तो F हो जाएगा हमारा जाकर जो ये हमारा जो बारंबारता है, F हो जाएगा हमारा क्या बारंबारता, यानी कि ये 6, है ना। क्या हो जाएगा F बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। और उसके बराबर उसके बाद में क्या हमारा बचा हुआ है, H बचा हुआ है ना। हाँ, तो H कैसे निकलेगा, इन दोनों का क्या, इन दोनों का क्या हमारा अंतर, यानी H बराबर क्या मिल जाएगा, H बराबर क्या मिल जाएगा हमारा 60, और माइनस में क्या हमारा 55, है ना। क्या 60 माइनस 55, 60 माइनस 55 क्या बनेगा जाकर हमारा 5 बनेगा जाकर। यानी कि यहाँ से जो H का मान आया है, जो H बराबर हो जाएगा 60 माइनस 55, चलो डायरेक्ट लिख रहे हैं, है ना। क्या हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं। अब सब कुछ हमें पता चल गया है तो क्या करेंगे, सूत्र का अप्लाई कर दें हम, है ना। सूत्र का अप्लाई कर दो, बस क्या हो जाएगा हमारा माध्यक, है ना। माध्यक बराबर क्या हो जाएगा हमारा L, L का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 55, है ना, प्लस में n/2, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 15, और माइनस में हमारा क्या C कितना है हमारा, C कितना है 13, है ना। C कितना है हमारा 13 है जाकर। और उसके बाद में क्या हमें दिया गया है, F दिया गया है, और इंटू में H भी है। H कितना हो गया जाकर हमारा 5 हो गया जाकर, और F हमारा कितना है, F हमारा कितना है 6 है जाकर, है ना। आए समझ में, आप इसे लिख लीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 55, है ना, 55 हो गया जाकर। और उसके बाद में यहाँ से कितना आएगा हमारा, यहाँ से कितना आएगा हमारा आ जाएगा 2, है ना। चलो अलग अलग सॉल्व कर लिया जाए, है ना। 2 आ जाएगा जाकर, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2, और अपान में क्या है हमारा 6 है, और इंटू में क्या है हमारा 5 है ना। इंटू में क्या है हमारा 5 है। तो ये इससे कट सकता है ना, ये इससे कट सकता है, क्या आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 2 तिहाइयाँ 6, है ना। 2 एकम 2 और 2 तिहाइयाँ 6। और अब यहाँ से यहाँ क्या बचेगा हमारा 5 अपान में 3 बचेगा, तो इसे क्या करो, इसे आप डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 एकम 3, है ना। समझने की कोशिश करो क्या दिया गया है, 3 एकम 3, कितना बचा जाकर हमारा 2 बचा जाकर, दशमलव लगाएंगे, कितना बन गया 20 बन गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18 लगातार जाता रहता है, तो इसे हम क्या 7 लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करो, आप इसमें जोड़ दो, आप इसमें जोड़ दो, तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आप ऐड कर दो, तो 55 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा। क्या हमारा हो जाएगा 56.67, यही हो जाएगा क्या हमारा माध्यक। बताओ आया समझ में नहीं, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ आ गया ना अच्छे समझ में, आ गया ना आपको अच्छे समझ में, है ना।
आ गया ना अच्छे समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। उसके बाद मैं आशा करता हूं कि जितना मैंने आपको इस क्लास में बताया है, रोज से क्वेश्चनों की संख्या आपको ज्यादा मिली होगी, इतना हमें पता है। और आपको क्लास कैसी लगी? क्या ये जो हमारा नया डिस्कशन आपके लिए है, नई जो सोच आपके लिए है, ये क्या आपके लिए सही है? क्या क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व कराया जाए? जब इस प्रकार से हम सॉल्व कराएंगे तो कम समय में हम आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करा सकते हैं, आए समझ में? और नहीं तो यहीं पर हम क्वेश्चन लिखते थे और फिर उसे रिड्यूस करना हो गया पूरा का पूरा बोर्ड वगैरह, सो वही ज्यादा सारा सारा टाइम इसी में चला जाता था ना। सो इसीलिए हमने सोचा कि आपका टाइम बचाया जाए, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो टाइम आपके बचाने के लिए हम आपको इसी फॉर्म में सारे के सारे क्लासों को आप देंगे। और आज क्वेश्चनों की संख्या इतनी ही रहेगी, आज क्लास यहीं तक रहेगी जाकर। नई क्लास से आपको हम कम से कम 10 क्वेश्चन तो जरूर से जरूर सॉल्व करवाएंगे, आप ध्यान रखिएगा, है ना? और चाहे आप नंबरिंग कर लीजिएगा, 10 क्वेश्चन तो जरूर से जरूर हम सॉल्व कराएंगे, 10 से कम होगा नहीं, प्लस ही हो सकता है ना। सो आशा करता हूँ आपको अच्छे से पूरी की पूरी क्लास समझ में आ गई है, और क्या जो हमने आपके लिए डिसाइड किया है वो आपको बेहतर लगा है, और क्लास का हर एक टॉपिक समझ में आया है या नहीं, आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और आपके लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, आपको और क्या अच्छा चाहिए, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, है ना? और क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दो, और न्यू वाले बच्चे अगर अभी भी आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लो, और उसके बाद में बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दो, ताकि स्टडी रिलेटेड कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आप उसे देख सको। और सभी लोगों को, जितने भी आपके फ्रेंड्स इस क्लास में आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नई वाली क्लास में आप जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स को लेकर आओगे, है ना? ओके, फिर बाय बाय स्टूडेंट्स, अब हम आपको कल मिलेंगे इसी समय आपकी एक नई क्लास के साथ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।